क्या तुमने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छिपी है? लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, रिश्तों में, धन में, शोहरत में तलाश करते हैं, पर फिर भी क्यों लगता है कि दिल खाली है? क्यों हर उपलब्धि के बाद भी बेचैनी रह जाती है? कृष्ण यही सिखाते हैं, खुशी कोई बाहर की चीज़ नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम खुद को खुश रखना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने मन से है। बाहर की लड़ाई हो तो केवल परिणाम है। असली जीत तब होती है जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन पाता है। जरा सोचो, जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो फिर संसार में कौन तुम्हें बचा सकता है? और अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो फिर कौन तुम्हें हरा सकता है? लोग कहते हैं वह मुझे दुख दे गया, वह मुझे धोखा दे गया, पर कृष्ण कहते हैं दुख देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी अपेक्षाएं है। अगर तुम सीख जाओ कि कैसे हर परिस्थिति में खुद को संभालना है तो फिर किसी का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जीवन की असली कला यही है, खुद को खुश रखना। कभी एक पल ठहरो और सोचो, क्या तुम खुशी सच में उन्हीं चीज़ों में है जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर खुशी उस संतोष में है जो अभी क्षण तुम्हारे पास है? कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने वही दिया है जो तुम्हारे लिए सही है। तो क्यों ना आज से शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त किया जाए। याद रखो, जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हारी नकल करने लगती है। अगर तुम उदास रहोगे तो आसपास का माहौल भी बेजोल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मुस्कुराओगे तो सबसे अंधेरे क्षण में भी रोशन हो जाएंगे। यही आत्मशक्ति है, यही कृष्णवाणी है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर सुख खोज लेता है वह कभी खाली नहीं होता। सोचो जरा, जब किसी को लगातार बाहर की चीजों से ही उम्मीद होती है तो उसकी हालत क्या होती है? आज धन नहीं मिला तो दुखी, कल सामान नहीं मिला तो परेशान, परसों कोई अपनी तारीफ न कर दे तो बेचैन। ऐसा जीवन कैसा जीवन? यह तो एक कैद है, एक बंधन है, पर जिसने रहस्य समझ लिया उसकी असली खजाना भीतर है, वह कभी टूटता नहीं। जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी पहाड़ों जैसी कठिनाई सामने खड़ी होगी, कभी रेगिस्तान जैसी प्यास लगेगी, तो कभी आंधी जैसा तूफान आएगा। लेकिन इन सबके बीच अगर मनुष्य ने यह ठान लिया कि मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, तो फिर पूरी दुनिया हार मान जाएगी। और यह शक्ति केवल ज्ञान से आती है, वही ज्ञान जिसे कृष्ण ने गीता के रूप में दिया। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना है। उस समय हमें किसी सहारे की तलाश होती है, पर कृष्ण कहते हैं असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम खुद को सुनना सीख जाते हो तो जीवन की गूंज साफ साफ सुनाई देती है। खुद को खुश रखना मतलब यह नहीं कि हर समस्या से भाग जाना, बल्कि यह सीख लेना कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन को बिखरने नहीं देना, मुस्कान बनाए रखना, आत्मबल बनाए रखना और विश्वास बनाए रखना, यही असली विजय है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो दुनिया भी उसकी शक्ति को पहचान लेती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहता है वही दूसरों को भी शक्ति देता है। अगर तुम खुद भीतर से मजबूत हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्रम बन जाती है। यह वही स्थिति है जिसे कृष्ण स्तेज प्रजा कहते हैं, यानी ऐसा इंसान जिसे न दुख खिला सके न सुख बहा सके। कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर तुम्हारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, पर जब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे अपने निर्णय से जन्म लेती है तब कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यह स्वतंत्रता ही असली आनंद है। सोचो, नदी जब बहती है तो उसे पर्वत, पथरीली जमीन, गड्ढे खाई सब मिलते हैं। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वो अपनी राह बनाती है, अपनी धारा तय करती है। उसी तरह इंसान को भी परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना होता है। अगर रास्ते कठिन है तो उनसे डर कर बैठना मत, बल्कि यह तय करना कि मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तुम खुश रहना सीख लोगे तभी सब कुछ ठीक लगने लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारे नज़र होती है। अगर तुम्हारी नज़र निराशा से भरी है तो स्वर्ग भी नरक लगने लगेगा, और अगर तुम्हारी नज़र विश्वास से भरी है तो नरक भी
तुम्हें सबक सिखाकर स्वर्ग जैसा अनुभव देगा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि खुशी एक साधना है, इसे रोज चुनना पड़ता है। जैसे सांस लेना, सुबह उठो और मन में संकल्प भरो कि चाहे आज क्या भी हो, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। यह वचन ही तुम्हारे पूरे जीवन मजबूती देगा। और अगर दिन में कहीं हार भी मानने का मन हो तो बस अपने अंदर कृष्ण की आवाजें सुनो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। खुद को खुश रखना सीखना मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो कि बाहरी आंधियां उन्हें हिला ना सके। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती है तो चाहे तूफान कितना भी तेज हो, पेड़ खड़ा रहता है। उसी तरह जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो गया, उसके सामने कोई परिस्थितियां टिक नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है, वो अपने दुख का कारण हमेशा दूसरों को मानता है। कभी हालात को दोष देता है, कभी परिवार को, कभी समाज को, तो कभी भाग्य को। लेकिन गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे अपने विचारों से तय होता है। यानी बाहर का संसार तुम्हें बस स्थितियां देता है, पर तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया ही असली परिणाम बनाती है। अगर तुम अपने मन को साध लोगे तो दुख का असर भी खत्म हो जाएगा। सोचो, युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन रो रहा था, हथियार डाल चुका था, सामने अपनों को देखकर उसका दिल कांप रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि जब तक तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहोगे, तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। और जब तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर लोगे, तभी जीवन हर युद्ध जीत लोगे। यही संदेश हर इंसान के लिए है। खुद पर अधिकार पाओ, तभी खुशी तुम्हारे हाथों में होगी। खुद को खुश रखना एक साधारण आदत नहीं, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा निर्णय है। जब इंसान यह ठान लेता है, मैं अपनी ऊर्जा नकारात्मक में बर्बाद नहीं करूंगा, तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। लोग उसके पास बैठकर शांति अनुभव करने लगते हैं। उसकी बातें दवा जैसी असर करती है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने आत्मबल को साध लिया, वही आज भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। कभी गौर किया है, जब तुम्हारा मन हंसता है तो वही भोजन स्वादिष्ट लगता है। जो कल फीका लग रहा था, वही घर आरामदायक लगता है। जो कल बोझ जैसा लग रहा था, तो असली बदलाव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी विजय है। खुशी का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। दुख तो आएगा ही, पर फर्क यह पड़ेगा कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम उसे एक बोझ मानोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम उसे एक शिक्षा मानोगे तो वही दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा। यही गीता का सार है। परिस्थितियों को शत्रु नहीं, गुरु मानो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो बीते कल की शिकायत ढोते रहो, या फिर नए दिन को एक अवसर मानकर मुस्कान से शुरू करो। कृष्ण यही सिखाते हैं कि अतीत का बोझ वर्तमान की खुशी को मत कुचलने दो। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है, और यही सोच तुम्हारे आने वाले कल को बदल देती। लोग अक्सर पूछते हैं, हमेशा खुश कैसे रहा जाए। इसका उत्तर बड़ा सरल है, अपने मन को लगातार सकारात्मक ऊर्जा दो। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे मन को रोज अच्छे विचार चाहिए। अगर तुम मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, तुलना और शिकायत भरते रहोगे तो तुम्हारा चेहरा चाहे बाहर से हंसता रहे, भीतर से तुम खोखले होते जाओगे। लेकिन अगर तुम आभार, संतोष और विश्वास भरोगे तो जीवन का हर पल दिव्य लगेगा। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से आता है, पर शांति भीतर की अवस्था से। जब कोई वस्तु मिलती है तो क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। मगर जब तुम भीतर स्थिर रहते हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम्हारी शांति नहीं डगमगाएगी। यही स्थिरता है, असली आनंद है। यही कारण है कि तुम कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। कभी यह भी सोचो, लोग तुम्हें जैसा समझते हैं वैसा होना जरूरी क्यों है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी है। अगर तुम दूसरों की परवाह करते करते अपनी आत्मा को दुखी कर लोगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए खुद के साथ न्याय करो, अपने मन की सुनो, अपनी आत्मा का सम्मान करो। यही आत्मा सम्मान धीरे धीरे आत्मा सुख में बदल जाता है। खुद को खुश रखने का मतलब है हर परिस्थिति को अवसर में बदलना। अगर जीवन में तुम्हें कठिन राह दी है तो समझ लो वह तुम्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर जीवन ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो समझ लो वह तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टि से देखोगे तो हर दर्द में भी छुपा हुआ उपहार मिलेगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा, रिश्तों में तनाव, काम में असफलता, समाज में आलोचना, और ऐसे क्षणों में हम टूटने लगते हैं। पर कृष्ण सिखाते हैं,
यह टूटना भी असली हार नहीं, असली हार तो तब होती है जब तुम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हो। इसलिए जब हालत कठिन हो तब खुद को यह याद दिलाओ, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूँ, मेरी आत्मा इन सब सीमाओं से ऊपर है। यही सोच तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाती है। कभी कभी हम खुद को इतना कमजोर मान लेते हैं कि दूसरों की छोटी सी बात हमें दुखी कर देती है, लेकिन कृष्ण ने कहा है जो आत्मा को जान लेता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। सोचो इस पर आए, अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हो, तो फिर दूसरों की आलोचना, ताने या धोखा तुम्हें कितना प्रभावित कर पाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्ण।